Hello everyone, this is Cheshta Bhagwani from Diploma Department, and in the last video we discussed about principal stresses, how we calculate the principal stresses using Mohr circle method, which is graphical method, and matrix method, and some formula, standard formula. So we calculate the value of principal stresses at which our material fail at certain point. So why we need to calculate these value? Because we want to calculate the failure point of a material कि आपका मटेरियल किस पॉइंट पे फेल होता है. सो हमने उसके लिए बहुत सारी फेलियर थ्योरीज बनाई. शेयर स्ट्रेस फेलियर थ्योरी, स्ट्रेन फेलियर थ्योरी. सो उन थ्योरीज के हेल्प से हम आपका प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपका मटेरियल किस पॉइंट पे फेल होगा यूजिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू. सो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हम उसको ही आगे यूटिलाइज करके आगे पढ़ेंगे. थ्योरी ऑफ फेलियर्स, डिफरेंट हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे. सो मेनली आपका जो फेलियर का जो साइन होता है कि हम कब कहेंगे कि आपका मटेरियल फेल हो गया है, इट डिपेंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. if you are doing if you are using such material which is shows brittleness or brittle property, कि आपका वो sudden fail होता है, उसमें sudden deterioration आता है, तो that failure is known as brittle failure. And if you are working on such materials which have huge ductile property, कि वो आपका काफ़ी एक्सटेंड सकता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तक यील्डिंग दे सकता है. सो एट दैट पॉइंट एट विच वी दैट मटेरियल स्टार्ट यील्डिंग, वो आपका फेलियर पॉइंट हो जाता है इन डक्टाइल मटेरियल्स. सो आपकी जो फेलियर थ्योरीज हैं, हम बात करेंगे अलग अलग मटेरियल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए और ब्रिटल मटेरियल्स की, और कौन सी थ्योरी किस मटेरियल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स की. सो वन बाय वन हम इन थ्योरीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू कंडीशंस. First, a fracture of materials of which member is made. This type of failure is the characteristics of brittle material. आपका मटेरियल में सडन फ्रैक्चर आ जाता है, वो ब्रेक हो जाता है उसका, या फिर उसका फेलियर फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच जाता है. Second, initiations of inelastic, that means plastic behavior of material. This type of failure is the one generally exhibit by the ductile material, जिसमें आपका प्लास्टिक बिहेवियर वो शो करने लगता है. So when an engineer is faced with the problem of design using a specific material, it becomes important to place an upper limit on a state of stress that define the material failures. If material is ductile, failure is usually specified by the initiation of. अगर आपका ductile material है तो आपको एक अपर लिमिट सेट करनी होगी जो कि आपको बताएगा कि बियॉन्ड दिस लिमिट आपका मटेरियल फेल हो जाएगा. सो डक्टाइल मटेरियल में हम एक लिमिट कहते हैं कि आफ्टर यील्डिंग आपका मटेरियल फेल हो गया, अगर उस मटेरियल में यील्डिंग हो गई. Whereas the material is brittle, it is specified by the फ्रैक्चर. आपका फ्रैक्चर उसमें हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो वो जनरली आपका ब्रिटल मटेरियल में शो करता है. यील्डिंग से आप फेलियर का पता लगा सकते हैं इन दी डक्टाइल. So these modes of failures are readily defined if the member is subjected to a uniaxial state of stress. As in case of simple tension, however, the member is subjected to biaxial or triaxial stresses, the criteria of failure become more difficult to establish. यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मोड ऑफ फेलियर कैसा होगा, बट इन केस ऑफ बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस ये एस्टैब्लिश कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस 4 theories that are often used in engineering practice to predict the failure of material subjected to a multi-axial state of stresses. A failure theory is the criterion that is used in an effort to predict the failure of a given material when subjected to the complex stresses.
हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस अप्लाई करके आपकी थ्योरी को प्रिडिक्ट करेंगे कि इसमें मटेरियल में किस तरह से फेलियर होगा. So here are the several theories which we discussed in this lecture. Maximum shear stress theory, which is mainly for ductile material, and maximum principal stress theory, which is also known as Rankine theory. Maximum normal strain theory, which is Sand-Vanens theory, also known as, and maximum shear strain theory. These theory we discussed in this. So let's start with our first theory, maximum shear stress theory for ductile material. This theory basically for the ductile materials. आपका एक फ्रेंच इंजीनियर था जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया था. इट इज सेड दैट मेंबर सब्जेक्टेड टू एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस फेज, जब वो आपका यील्ड करता हो, क्योंकि अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें फेलियर भी आपका यील्ड से ही हम बताएंगे. when a maximum shear stress Tomax in the member becomes equal to the yielding stress. आप जितना मटेरियल पर shear stress लगा रहे हैं, अगर वो आपका yield stress के बराबर हो जाता है, which is Tomax in a simple tension or compression in the case of uniaxial loading. Since the maximum shear stress in the material under uniaxial condition is the one half of the value of normal stress, and the maximum normal stress is the sigma max. Then from the Moore circle, tau max is equals to sigma max by 2. Let's suppose आप एक स्क्वायर बॉक्स को इमेजिन कीजिए और अगर आप उस पर नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं tau max, तो फ्रॉम द मोर सर्कल वी स्टडी कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा. अगर ये tau max की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू tau सिग्मा मैक्स बाय 2, अगर ये वैल्यू आपकी जो आपकी मटेरियल की ओरिजिनल हीट पॉइंट है उसके बराबर होगी, तो आपका मटेरियल में फेल हो जाएगा. सो वी नीड टू maintain the tau max value lower than the tau. You can see in this diagram we are applying certain amount of load in an axial way. So if we talk about biaxial stress, so यहाँ पे हम दो स्ट्रेस की बात करेंगे, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, also known as sigma 1 and sigma 2. So यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम shear stress डेवलप होगा which is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2, which must be less than tau y. Tau y is stress. So हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे sigma y by 2, sigma 1 minus sigma 2. After solving this, if both of the principal stresses are of the same sign, then tension and compression like this. You can see in the diagram also, this is the sigma 1 axis and this is the sigma 2 axis, and this is our imaginary object जिस पर हम अपना स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं.